हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आन पढ़ाई पर। दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। या वीडियो में अंत तक आप बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अंतिम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। बताइए दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर की है, मिल्खा सिंह की है, सुरेश रैना की है या सौरभ गांगुली की है। दोस्तों, यदि सौरभ गांगुली की बात की जाए तो इनकी आत्मकथा, इनकी बुक का क्या नाम है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। सुरेश रैना की पुस्तक है बिलीव। मिल्खा सिंह की पुस्तक है रेस ऑफ माई लाइफ। यानी कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में कौन कार्बन का अपरूप नहीं है। पूछ रहा है कि कौन कार्बन का अपरूप नहीं है। कोयला, हीरा, ग्रेफाइट या मीथेन। तो कोयला की बात की जाए दोस्तों तो सबसे अच्छा कोयला जो माना जाता है एंथ्रासाइट को माना जाता है। और भारत में यदि कौन सा कोयला पाया, अधिकतम भारत में जो होता है बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। हीरा दोस्तों प्राकृतिक रूप से मिलने वाला सबसे कठोरतम धातु है। हीरा क्या है, प्राकृतिक रूप से मिलने वाला सबसे कठोरतम धातु है और यह विद्युत का कुचालक होता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट जो है यह भी कार्बन का अपरूप है, यह विद्युत का सुचालक होता है। मीथेन की बात करें दोस्तों, इसका फार्मूला होता है CH4। इसमें तो कार्बन है लेकिन यह कार्बन का अपरूप नहीं पाया, इसे कार्बन का अपरूप नहीं है यह। मीथेन आपका सही उत्तर हो जाएगा। मीथेन की बात करें दोस्तों, इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। यह धान के खेत में पाई जाती है। और मंगल ग्रह पर यदि पूछा कि कौन सी गैस है तो वो है मीथेन गैस। मंगल ग्रह पर कौन सी गैस पाई गई है, मीथेन गैस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था। 1954 में, 1950 में, 1948 में या 1953 में। 1954 में दोस्तों क्या हुआ था, साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। 1953 में किसकी स्थापना हुई थी, साहित्य अकादमी की। और संगीत अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में। कब हुआ था, 1953 में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के सामने कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। विलियम हार्वे ने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी या टेंसले ने की थी। तो दोस्तों यदि बात की जाए हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में आवर्त तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। और विलियम हार्वे बात की जाए तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। और हाइड्रोजन की खोज जिसने की थी उसका क्या नाम था दोस्तों, हेनरी कैवेंडिश। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। जो ब्लड ग्रुप है दोस्तों ओ बी, ओ है, ए है, बी है, ए बी है, इसकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। टेंसले ने इकोसिस्टम की खोज की थी। इकोलॉजी शब्द की बात यदि की जाए कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था तो हेकले ने। और इकोसिस्टम की खोज किसने की थी, टेंसले ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में कौन से नए खेल जोड़े गए हैं। प्रश्न है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में कौन से नए खेल जोड़े गए हैं। कलारीपट्टू, गतका, मलखम्ब या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें कलारीपट्टू भी जोड़ा गया, गतका भी जोड़ा गया, मलखम्ब भी जोड़ा गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा और भी खेल जोड़े गए हैं दोस्तों, जैसे योगासन है यह भी जोड़ा गया है, थांगटा है यह भी जोड़ा गया दोस्तों। कलारीपट्टू की बात की जाए दोस्तों तो कलारीपट्टू जो है यह केरल के एक मार्शल आर्ट है। गतका जो है पंजाब का है। और यदि थांगला की बात की जाए तो मणिपुर का है। और दोस्तों मलखम्ब जो है वह कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। चलिए दोस्तों इसके बारे में और बता देते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था, पंचकुला हरियाणा में हुआ था। और इसका शुभंकर दोस्तों क्या है, इसका शुभंकर है धाकड़। इसका शुभंकर क्या है, धाकड़। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है। कृष्णदेव राय हैं, हरिहर बुक्का हैं, राजा राम मोहन राय हैं या राजा दौलत सिंह हैं। सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या है। तो विजयनगर राज्य की राजधानी दोस्तों हम्पी थी और यह अभी कर्नाटक का नवीनतम जिला बना है। विजयनगर क्या हुआ था, कर्नाटक का
नवीनतम जिला कौन है? विजयनगर। और दोस्तों यदि कृष्णदेव राय की बात की जाए तो कृष्णदेव राय जो थे इसके बहुत ही विजयनगर साम्राज्य के सबसे फेमस शासक थे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कृष्णदेव राय की एक पुस्तक भी थी अमुक माल्यदा। अभी पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि अमुक माल्यदा का लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय। और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक की बात की जाए दोस्तों तो हरिहर और बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? बताइए, एटीपी, छोटी आंत, बड़ी आंत या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होता है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एटीपी। इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर भी हो जाएगा। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में कौन सा देश नार्डिक देश में शामिल नहीं है? बताइए दोस्तों नार्डिक देश में कौन कौन शामिल है और कौन नहीं? इसमें पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है, तो आपको बता दे रहे हैं दोस्तों नार्डिक देश में 5 देश शामिल हैं। कितने हैं? 5 देश। और वे कौन कौन है? तो दोस्तों उसमें नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे है। दूसरा है स्वीडन। दूसरा क्या है? स्वीडन है दोस्तों। तीसरा है डेनमार्क। तीसरा क्या है? डेनमार्क है। चौथा है फिनलैंड। चौथा क्या है दोस्तों? फिनलैंड है। पांचवा है आइसलैंड। यानी ये 5 देश नार्डिक देश की श्रेणी में आते हैं। तो नॉर्वे नार्डिक देश में है दोस्तों, डेनमार्क भी है, आइसलैंड भी है। लातविया दोस्तों नार्डिक देश में शामिल नहीं है। लातविया दोस्तों बाल्टिक देश में शामिल है। बाल्टिक देश में कितने देश हैं? तो बाल्टिक में कुल 3 देश हैं। लातविया है, लिथुआनिया है और एस्टोनिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लातविया। लातविया नार्डिक देश में शामिल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कि धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ियों की है, ट्रांस हिमालय की है, सतपुड़ा की है या हिमालय की है? तो बताइए दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों की बात की जाए सबसे ऊंची चोटी इसकी होगी दोदा बेटा, सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों इसको। ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू। माउंट केटू का दूसरा नाम है गार्डविन आस्टिन दोस्तों। और माउंट केटू की बात की जाए दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ठीक है ना। अगली तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आपको पता ही है कि माउंट एवरेस्ट है, जिसे सागरमाथा भी कहा जाता है। 8,848 मीटर इसकी क्या है? कुल ऊंचाई है। चलिए दोस्तों, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, सिक्किम में जो है। और जो माउंट केटू है दोस्तों यह सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ठीक है ना, भारत की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एशियाई विकास बैंक ADB, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है, लंदन है, लुसाने है या मनीला है? यदि बात दोस्तों जिनेवा की जाए तो जिनेवा में यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय है, विश्व व्यापार संगठन का है। और दोस्तों यदि लंदन की बात की जाए तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। लुसाने में IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा मनीला। ये एशियाई विकास बैंक की स्थापना दोस्तों 1966 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1966 ईस्वी में। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो कुल हैं 67 इसमें सदस्य देश हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च या 23 मार्च? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बूंदी का किला कहाँ स्थित है? बूंदी का किला कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, उदयपुर, बूंदी राजस्थान या केरल में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बूंदी राजस्थान। बूंदी का किला कहाँ स्थित है? बूंदी राजस्थान में। अहमदाबाद में क्या स्थित दोस्तों? हिलती मीनारे। बहुत बार पूछा गया कि हिलती मीनारे कहाँ है? अहमदाबाद में। उदयपुर की बात की जाए दोस्तों उदयपुर में पिछोला झील है। उदयपुर में क्या है? पिछोला झील है दोस्तों। और दोस्तों यदि बूंदी के किले के निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण कराया था राजा नगर सिंह ने। किसने कराया था? राजा नगर सिंह ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों
कि शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी की, इंदिरा गांधी की, मोरारजी देसाई की या जवाहरलाल नेहरू की? महात्मा गांधी की बात की जाए दोस्तों, इनके समाधि स्थल का नाम है राजघाट। इनके समाधि स्थल क्या नाम है? राजघाट। इंदिरा गांधी के शक्ति स्थल, और मोरारजी देसाई क्या नाम है? अभय घाट। यानी कि शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू एकदम क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का जन्म दोस्तों 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था, और 14 नवंबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे, जो कि जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है दोस्तों, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इनकी डेथ, इनकी मृत्यु होती 27 मई 1964 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है पांडवानी। पांडवानी दोस्तों पूछ रहा है कि किस राज्य का लोक नृत्य है? पूछ रहा है कि पांडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? बताइए, जम्मू कश्मीर का है, छत्तीसगढ़ का है, हिमाचल प्रदेश का है या तमिलनाडु का है? सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यदि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हिकात हैं, दमाली है या दंडी नाच है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की बात की जाए दोस्तों तो पांडवानी जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ में और भी लोक नृत्य हैं दोस्तों, जैसे कर्मा, झूमर, डागला, ये कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य मुखौटा, मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य। और तमिलनाडु का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है दोस्तों भरतनाट्यम और कोलट्टम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? पूछ रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसके अगर नंबर की बात की जाए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 कौन से संस्करण का, तो 16वें नंबर का था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? टोक्यो में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था? सोमेटी। टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था दोस्तों? सोमेटी। और इसके पहले नंबर पे कौन था? इसमें शीर्ष पर कौन था? तो चाइना। किस नंबर कौन था? चाइना। भारत की बात की जाए दोस्तों, भारत ने कुल 19 पदक जीते थे, जिसमें से 5 क्या थे? गोल्ड मेडल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान को 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से या इनमें से कोई नहीं? तो बिस्मिल्लाह खान दोस्तों शहनाई से संबंधित थे, पूछ लेता कभी कभी। तो बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वे थे शहनाई से। तो इन्हें दोस्तों 2001 में क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। सुब्बुलक्ष्मी को, इनसे पहले सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न दिया गया था, और रविशंकर जी को 1999। रविशंकर किससे वाद्य से संबंधित है? सितार वादक थे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ग्लोबिना, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन या फाइब्रिनोजन? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्लाज्मा की बात की जाए दोस्तों तो यह ब्लड का एक पार्ट है कि ब्लड यानी कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त क्या है दोस्तों? यह एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है ना। ब्लड में देखिए प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। और क्या? कणिकाएं पाई जाती है। कणिकाओं में क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। पूछ लेता है दोस्तों प्लाज्मा कितने परसेंट पाया जाता है? तो 55%। प्लाज्मा कितने परसेंट पाया जाता है? 55%, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। प्लाज्मा में कौन प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो इंसुलिन इसमें नहीं पाया जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। और ये कहाँ पर पाया जाता है? अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण से किस रोग को बढ़ावा मिलेगा? दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी यह शेयर करते रहें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण से किस रोग को बढ़ावा मिलेगा? तपेदिक, त्वचा कैंसर, टिटनस या रेबीज? वायुमंडल की बात की जाए दोस्तों, वायुमंडल परतों में विभक्त है। जैसे पृथ्वी है, उसके बाद क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है। दोस्तों यदि पूछ ले कभी आपसे कि क्षोभ मंडल में कौन सी घटनाएं होती हैं, तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं कौन से मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या पाया जाता है दोस्तों? समताप मंडल में हवाई जहाज जैसे एरोप्लेन जो चलती है कौन से मंडल चलती है? समताप मंडल में। और वहीं पर पाया जाता है दोस्तों क्या? ओजोन परत। ओजोन परत का क्या कार्य है? तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को क्या करता है? या रोकता है। जब
ओजोन परत में छेद हो जाती हैं तो कीड़े क्या होते हैं, धीरे धीरे हमारी त्वचा पहुंचती हैं और त्वचा कैंसर का क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा कि ओजोन परत के क्षरण से किस रोग को बढ़ावा मिलेगा, तो वो हो जाएगा त्वचा कैंसर। तपेदिक की बात की जाए दोस्तों, आपको पता है कि तपेदिक किससे होता है, जीवाणु से होने वाला रोग है और इसके टीका क्या है, BCG का टीका मिलता है। ठीक है। टेटनस, टेटनस दोस्तों धनुष का, इससे क्या हो जाता है, धनुष टंक का रोग होता है। और रेबीज जानते हैं आप सभी लोग, हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगना होता है। इसके टीका की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार किस यूटी में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यूटी की बात करें दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। यदि भारत के राज्यों की बात की जाए तो सबसे कम यदि हुआ तो अरुणाचल प्रदेश है, और राज्य की बात करें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो बिहार का है। लेकिन यहाँ दोस्तों किसका पूछ रहा है, यूटी का। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो हो किसका है, अंडमान का। और यूटी में सबसे अधिक की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे दोस्तों। टाइलिन है, माल्टेस है, कि टाइलिन माल्टेस दोनों पाया जाता है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।